अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस पे ऐसे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट पेटेड एमसीक्यूज़ हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2005 टू 2023 तक, जिन्हें हम बाकायदा एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के जो हेडक्वार्टर है नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का, वो कहाँ पे है? तो वो मौजूद है न्यू दिल्ली के अंदर। नंबर 2 पे है कि द वाइस चेयरपर्सन ऑफ NITI आयोग इज़ अपॉइंटेड बाय, कि जो वाइस चेयरपर्सन है NITI आयोग, उसे किसने अपॉइंट किया था? तो वो किया था प्राइम मिनिस्टर ने। इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। नंबर 3 के ऊपर है कि द फुल फॉर्म ऑफ DRDO इज़, कि जो फुल फॉर्म है DRDO की वो क्या है? तो वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4 पे है कि द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, कि जो ब्यूरो है इंडियन स्टैंडर्ड्स की वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है? तो है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ब्यूरो है इंडियन स्टैंडर्ड्स वो इस मिनिस्ट्री के अंडर है। क्लियर है। नंबर 5 पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स द फंक्शनिंग ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि इनमें से कौन सी लेजिस्लेशन है जो कि फंक्शनिंग प्रोवाइड करती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की? तो इनमें जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है जो कि फंक्शनिंग प्रोवाइड करती है इसमें। नंबर 6 पे है कि द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, कि जो एयरपोर्ट्स की अथॉरिटी है इंडिया की वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है? तो यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू दिए उनमें से कोई भी नहीं है। नंबर 7 पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, कि इनमें से कौन सी जो बॉडी है वो रिप्लेस की गई थी नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ? तो वो थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि रिप्लेस की गई थी नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ। नंबर 8 पे है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसमें टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। आगे है नंबर 9 के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कि जितने दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो बॉडी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। नंबर 10 पे है कि व्हेन वाज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स, कि कब जो थी सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैट्यूटरी जो पावर थी वो दी गई थी? तो 1992 के अंदर सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को जो थी वो स्टैट्यूटरी जो पावर्स थी वो प्रोवाइड की गई थी 1992 के अंदर। नंबर 11 के ऊपर है कि द फुल फॉर्म ऑफ ICMR, के जो ICMR है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्लियर है। नंबर 12 पे है कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज सिलेक्टेड बाय, कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो उसे कौन सिलेक्ट जो करता है? तो उसे सिलेक्ट करता है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का उसे बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है सिलेक्ट करता है। आगे है नंबर 13 के ऊपर कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कि कौन सी जो बॉडी है रिस्पॉन्सिबल है इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में इंडिया में, जो कि रेगुलेट करती हैं और लाइसेंस देती हैं? तो इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए उनमें से कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए और लाइसेंस देने के लिए इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में इंडिया में। नंबर 14 पे कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज़ ओन्ड बाय, कि जो नेशनल डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है वो किसकी मलकियत है? किसने उसे जो है ओन किया? तो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखते हैं नंबर 15 के ऊपर है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ, कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वो किस डिपार्टमेंट के अंडर है? तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर। नंबर 16 के ऊपर है कि किया मोटर्स एडमिन प्रोड्यूस 10 लाख कार्स रिसेंटली इन विच ईयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन आंध्र प्रदेश, कि जो किया मोटर्स का जो एडमिन है उसने 10 लाख जो है कार्स प्रोड्यूस की हैं रिसेंटली, तो किस ईयर में जो वो था इस्टेब्लिश हुआ था आंध्र प्रदेश में? तो वो 2017 में जो था आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश हुआ था।
नंबर 17 के ऊपर है कि द डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन इंडिया। कि जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार है प्रोडक्शन की, सप्लाई की और नोट्स और कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि उनकी करेंसी की इंडिया के अंदर। तो वेयर इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट सिचुएटेड। कि जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है वो सिचुएट कहाँ पे करती है, वो वाक़या कहाँ पे है, तो है मुंबई के अंदर। ये जो ऊपर हमने पढ़ी है ये भी एमसीक्यू आ सकता है आपको ऑप्शन के अंदर कि जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आगे है नंबर 18 के ऊपर कि द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन शॉर्ट SEBI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन 12 अप्रैल 1988। कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया था वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी 12 अप्रैल 1988 को, विच इंडियन सिटी इज़ होम टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कि कौन सी सिटी जो है वो हेडक्वार्टर है इंडिया की SEBI की, तो वो है मुंबई। यानी कि जो मुंबई है वो हेडक्वार्टर सिटी है इंडिया में, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। आगे है नंबर 19 के ऊपर कि वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट कल्चरल मार्केटिंग लोकेटेड। कि कहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट कल्चरल मार्केटिंग इन शॉर्ट NIAM जो है लोकेट करती है, तो लोकेट करती है जयपुर के अंदर। नंबर 20 के ऊपर कि इन विच सिटी इज़ इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड। कि कौन सी सिटी है जिसमें इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री जो है लोकेट करती है, तो ये लोकेट करती है कापुरथाला में। यानी कि कापुरथाला जो सिटी है उसके अंदर रेलवे रेल कोच फैक्ट्री जो है लोकेट करती है। नंबर 21 के ऊपर कि हु एस्टैब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन शॉर्ट AEC ऑफ इंडिया इन 1948। के किसने जो थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन शॉर्ट AEC इंडिया के अंदर 1948 में इस्टेब्लिश की थी, तो की थी होमी भाभा ने। नंबर 22 के ऊपर है कि SEBI इज़ अ। कि जो SEBI है ये क्या है, तो SEBI इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कि जो SEBI है ये एक स्टैट्यूटरी जो है एक बॉडी है। आगे है नंबर 23 के ऊपर, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज़ लोकेटेड एट। कि जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है वो कहाँ पे जो है लोकेट करता है, तो लोकेट करता है पटियाला के अंदर। नंबर 24 के ऊपर है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट CDSCO हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन। कि जो CDSCO हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेट करता है, तो लोकेट करता है न्यू दिल्ली के अंदर। आगे है 25 के ऊपर कि व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सेटअप इन इंडिया। कि कब जो था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में सेटअप हुआ था, तो हुआ था 1993 के अंदर। नंबर 26 के ऊपर है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एन इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट प्राणा। कि किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने जो था वो प्रोजेक्ट प्राणा के नाम से एक इंतहाई निगहदाश्त यूनिट जो था ग्रेड वेंटिलेटर डेवलप किया था, तो वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन शॉर्ट IISc जिसने ये डेवलप किया था। नंबर 27 के ऊपर है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। कि कहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स जो हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सिचुएट करते, तो वो करते हैं न्यू दिल्ली के अंदर। नंबर 28 के ऊपर है कि ऑन विच ऑन द फॉलोइंग डेट्स वॉज ISRO फाउंड। कि इनमें से कौन सी डेट से जब ISRO जो था वो फाउंड हुआ था, तो वो डेट थी 15 अगस्त 1969 जब जो था ISRO फाउंड हुआ था इस डेट के ऊपर। तो उम्मीद है कि आज हमने जितने भी MCQs जो हैं रेडी किए हैं वो आपको तकरीबन क्लियर हो चुके होंगे। ये एक MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और हेडक्वार्टर्स के ऊपर मोस्टली रिपीट होता है, और आगे भी मोस्टली जो है वो एक्सपेक्टेड MCQs हैं। तो फिर मिलते हैं, और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मस्ट इस चैनल को विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें।